हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी ओशन करंट को लेके एक सीरीज चालू है, यानी कि महासागरीय धाराओं को हमने अपने 4 लेक्चरों में कवर किया। तो आज उसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी बची हुई ओशन करंट है उनको आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, ओशन करंट। तो देखिए, ये हमने सब कुछ अपने पिछले 4 लेक्चर्स में कवर कर दिया है। ये हमने सब कुछ कवर कर दिया है सबसे पहले लेक्चर में, यानी कि पहला लेक्चर तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमेशा ही। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि अटलांटिक ओशन है जो, उसके नॉर्थ की कौन कौन सी वार्म एंड कोल्ड करंट है, ये हमने अपने दूसरे लेक्चर में देखा। तीसरे लेक्चर में हमने कवर किया कि अटलांटिक ओशन के साउथ में कौन कौन से हॉट एंड वार्म करंट है। उसके बाद हमने देखा कि इंडियन ओशन के साउथ में कौन कौन से वार्म एंड कोल्ड करंट है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में कौन कौन से वार्म एंड कोल्ड करंट है। ये हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पैसिफिक ओशन को, जैसे हमने अटलांटिक ओशन को, देखिए देखिए जैसे हम अगर वर्ल्ड मैप देखें, वर्ल्ड मैप को निकाले तो देखिए ये हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है। तो हमने क्या देखा था अभी, ये अटलांटिक ओशन है, ये हमने देख लिया था। तो हम क्या करते थे, इक्वेटर लाइन पकड़ते थे, इक्वेटर से ऊपर को बोलते थे हम नॉर्थ और इक्वेटर से नीचे को बोलते थे हम साउथ। तो जैसे ये पूरा का पूरा कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, तो हमने इक्वेटर लाइन ले ली थी, उसके ऊपर वाले को बोला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और उसके चारों तरफ देख लिए कि कौन कौन से वार्म एंड कोल्ड करंट है। वैसे ही इसके साउथ में देख लिए वार्म एंड कोल्ड करंट। हमने देखा इंडियन ओशन, तो देखिए मैक्सिमम इंडियन ओशन इक्वेटर के नीचे है, तो इसमें नॉर्थ साउथ का तो कुछ पंगा नहीं है, तो इसलिए हमने साउथ इंडियन ओशन में देख लिए वार्म एंड कोल्ड करंट। अब देखिए इस तरफ को, ये वाटर का क्या नाम है, इस तरफ को जो वाटर है, यानी कि इससे अगर हम पीछे को जाएंगे तो ये वाला भाग आएगा ना, तो इस तरफ को इसका क्या नाम है, इसका नाम है हमारा पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। तो हमने क्या किया, ये इक्वेटर लाइन ले ली, इसके नॉर्थ में देख लिया हमने पैसिफिक ओशन के कि नॉर्थ में कौन कौन से करंट है। अब इसके साउथ की बारी है, तो चलिए अब देखते हैं कि साउथ में, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कॉन्टिनेंट आ रहे हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ, ये वाला कॉन्टिनेंट आप बोलोगे कि ये हुआ दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका। और इसके पैसिफिक ओशन के वेस्ट में कौन सा होगा, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया होगा, और इस तरफ वाला रशिया वाला पार्ट होगा, मतलब ये वाला पार्ट होगा इस तरफ वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन से वार्म एंड कोल्ड करंट। देखिए ये हमने देख लिया, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया, बाकी ये पापुआ न्यू गिनिया, बाकी जितने भी छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं वो है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारी हमेशा की तरह क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में है ये, तो ये क्या बना जाएगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। देखिए इक्वेटर के साथ है तो ये वार्म होगा या कोल्ड, वार्म होगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए ये चला और यहाँ पर पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में पहुंचा ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ये ईस्ट में पहुंचा है, तो इसका क्या नाम रखेंगे, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये नाम हो गया इसका, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे को कौन सा ओशन है, अटलांटिक, 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 अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ओशन है, अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, क्योंकि ऊपर को होता है हमारा आर्टिक, नीचे को आया हमारा अंटार्कटिक। तो यहाँ पर आया, उससे ऊपर कौन सा है, ये पैसिफिक ओशन है ना, तो पैसिफिक ओशन का कौन सा पार्ट है, ये साउथ पैसिफिक, तो ये आगे हमारे पास साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और इस तरफ को अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा करंट आया, ये हमबोल्ट या पेरुवियन करंट। कौन सा करंट आया, हमबोल्ट या पेरुवियन करंट। देखिए यहाँ पर पेरू नाम की एक कंट्री है, उसी के नाम पर पेरुवियन करंट, और इसका दूसरा नाम हमबोल्ट है, एक व्यक्ति थे उनके नाम पर हमबोल्ट करंट, तो दोनों नाम दे दिए जाते हैं, हमबोल्ट या पेरुवियन भी। देखिए हमने पढ़ लिया पैसिफिक ओशन के कोल्ड वार्म एंड कोल्ड एंड वार्म करंट। तो कोल्ड में क्या क्या नाम आए, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, दूसरा पेरुवियन
पेरुवियन या हमबोल्ट करंट। यहाँ पर वार्म में साउथ इक्वेटोरियल करंट और दूसरा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो 2 हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया अपने। देखिए, तो अब हम कंक्लूड करते हैं अपने 5 दिन के सफ़र को। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को हमने नॉर्थ साउथ में डिवाइड किया था। उसके बाद वार्म एंड कोल्ड करंट, वार्म एंड कोल्ड। इंडियन ओशन में ऐसा कोई पंगा नहीं था, तो इंडियन ओशन सिंपल आता है, वार्म कोल्ड करंट। उसके बाद आ जाता है पैसिफिक ओशन, इसमें आ जाता है साउथ वार्म कोल्ड, वार्म कोल्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसके वार्म करंट अटलांटिक ओशन के। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आ जाएगा इक्वेटोरियल कैनरीज करंट, एंटलीज करंट। तीसरा कैरिबियन करंट, चौथा फ्लोरिडा करंट, पांचवा गल्फ स्ट्रीम, छठा फिरमिंगर करंट, सातवां नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आठवां वार्म स्कैंडिनेवियन करंट। कोल्ड में देखते हैं लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, जो तीसरा हुआ जाता है कोल्ड कैनरीज करंट। ये हो गए हमारे पास किसके? अटलांटिक के नॉर्थ में। इसके साउथ में देखते हैं तो वार्म में देखते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ब्राजीलियन करंट। इसके कोल्ड करंट देखते हैं कोल्ड वेनेजुएला करंट, कोल्ड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आ जाता है हमारा फोकलैंड करंट। उसके बाद इंडियन ओशन देख लेते हैं। इंडियन ओशन में वार्म करंट वो था साउथ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा मेडागास्कर करंट, एक करंट, चौथा अगुलास करंट। कोल्ड में देखते हैं वेस्ट करंट, दूसरा साउथ। ठीक है, उसके बाद पैसिफिक ओशन को देखते हैं। तो पैसिफिक ओशन में आप पाएंगे नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा वार्म फिलीपींस करंट, तीसरा वार्म यूरोशियो करंट, चौथा वार्म अलास्कियन करंट। कोल्ड में देखते हैं, कोल्ड में आ जाता है ओयोशियो, ओयोशियो क्या है? कोल्ड करंट। ओयोशियो आ जाता है बेरिंग करंट, तीसरा जाता है कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, देखिए इसके साउथ में देखते हैं। साउथ में देखेंगे इक्वेटोरियल करंट, वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कोल्ड में देखते हैं कोल्ड साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, हमबोल्ट करंट, और इसका दूसरा नाम पेरुवियन करंट। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। हमने देखा फिशिंग ग्राउंड 2 पढ़े हमने, कौन कौन से? एक पढ़ा अटलांटिक ओशन में, एक पढ़ा पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन में कौन सा पढ़ा? न्यू फाउंड लैंड के पास बनता है। तो ये कौन कौन से गर्म और ठंडे करंट के कारण बनता है? वार्म में कौन होगा? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, कोल्ड में होगा लैब्राडोर करंट। देखिए ये दोनों हमारे को इंपॉर्टेंट बात बताओ। अब दूसरा देखते हैं पैसिफिक ओशन का। यहाँ पर होता है जापान के पास होता है तो वार्म, और वार्म में हो जाता है यूरोशियो, और कोल्ड में हो जाता है ओयोशियो, ओयोशियो। ये वार्म कोल्ड। ठीक है, ये हमने दोनों पढ़ लिए। तो अब हमने अपना पूरा कवर कर दिया है महासागरीय धाराओं। थैंक यू। आज के लेक्चर में देखते रहिए लेट्स डी क्रिएट।